हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसीएस पाठशाला। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि साउंड कैसे ट्रैवल करता है, उसका मीडियम क्या होता है, मीडियम की इंपॉर्टेंस क्या होती है, जो वाइब्रेट होते हैं पार्टिकल जब वाइब्रेट होते हैं तो एनर्जी कैसे ट्रांसफर करते हैं। अब आपको याद होगा मैंने बताया था जो साउंड होती है इज अ काइंड ऑफ वेव होती है, जिसको मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव कह रहा हूँ। वो इस तरीके से होती है। तो अब बात ये आती है कि जब साउंड ट्रैवल करती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में ट्रैवल करती है, तो वो हमारी ईयर्स पे पहुंचती है। तो जब वो हमारी ईयर्स पे पहुंचती है तो आपने नोटिस किया होगा कुछ साउंड काफी लाउड होते हैं, कुछ थोड़ा सॉफ्ट होते हैं, जैसे म्यूजिक हो गया, कुछ ज्यादा शार्प होते हैं और कुछ थोड़ा डीप एंड लो होते हैं। तो यही सब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड के अंदर आता है। तो आज हम इसको डीप में पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में साउंड की वो प्रॉपर्टी होती है जो साउंड को यूनिक बनाती है, जैसे कि स्पीड हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। और मैंने आपको बता दिया है कि साउंड सारे सेम नहीं होते हैं, कुछ लाउड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ शार्प होते हैं। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी या सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा स्पीड ऑफ साउंड। जो अब साउंड की स्पीड हम जब मैं बात कर रहा हूँ तो ईयर में जो साउंड की स्पीड होती है 343 मीटर पर सेकेंड होती है एट 20 डिग्री सेल्सियस में। अब आप यहाँ पे सेल्सियस टेम्परेचर जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारा साउंड की ट्रेवल भी क्या इंक्रीज हो जाएगी, साउंड की स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो साउंड की स्पीड होती है वो मैटर की स्टेट पे डिपेंड करती है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में मॉडरेट होती है और गैस में मिनिमम होती है। अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि जब भी थंडरस्टॉर्म होता है तो लाइटनिंग होती है, तो हमें लाइटनिंग पहले क्यों दिखाई देती है और साउंड बाद में क्यों दिखाई देता है। इसका सीधा सीधा आंसर आप ये दे सकते हो कि जो साउंड की स्पीड होती है 343 होती है मीटर पर सेकेंड होती है, जबकि लाइट की जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साउंड और लाइट की स्पीड में कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पे लाइट की स्पीड ज़्यादा है तो इसलिए हमें लाइटनिंग पहले दिखाई देती है और साउंड बाद में आता है। तो अब साउंड की सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जब साउंड किसी सरफेस पे जाके टकरा के या बाउंस बैक होके वापस आ जाए, तो उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। अब इसकी वजह से एक इको प्रोड्यूस होता है। इको का मतलब ये है कि सेम साउंड का रिपीट होना या बार बार उसको सुनाई देना इको कहलाता है। आपने देखा भी होगा कभी आप माउंटेन में जाने के बाद साउंड करते होंगे, तो साउंड करने से आपकी जो वॉइस है इको प्रोड्यूस करती है। इको प्रोड्यूस मतलब वही सेम साउंड आपको बार बार सुनाई देता है। अब इको दो पॉइंट पे डिपेंड करता है। आपकी जो डिस्टेंस होनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली 17 मीटर होनी चाहिए, और जो टाइम गैप है वो आपका 0.1 सेकेंड होना चाहिए। अगर डिस्टेंस कम होगा तो रिफ्लेक्टेड साउंड साउंड ओरिजिनल साउंड के साथ क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी और हमको इको क्लियरली सुनाई नहीं देगी। तो इस वजह से जो ये प्रॉपर्टी है ये इम्पोर्टेंट है कि डिस्टेंस लगभग 17 मीटर होनी चाहिए और टाइम 0.1 सेकेंड होना चाहिए फॉर इको। तो स्टूडेंट्स, इको हमको हर जगह नहीं सुनाई देता है। इको की कुछ कंडीशन होती है। एक तो हमें सरफेस क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। और जैसे कि हमारे माउंटेन्स हो गए, हॉल्स हो गए, वेल्स हो गए, वेल्स में डीप स्ट्रक्चर, जितना भी डीप स्ट्रक्चर होगा उसमें एक परफेक्ट इको कंडीशन बनती है, तो वहाँ पे इको हमको इजीली सुनाई देता है। फिर एम्प्टी हॉल हो गया, यहाँ पे अगर फर्नीचर फर्नीचर कुछ भी नहीं होगा तो हमें आसानी से इको सुनाई देता है। ये देखा भी होगा आपने। आप किसी एम्प्टी रूम पे जाइएगा, कुछ बोलते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा साउंड क्लियर या लाउड होता है और रिफ्लेक्टेड हो जाता है। तो एक काइंड ऑफ इको हमको सुनाई देती है। तो इको की ये कंडीशन ध्यान रखिएगा कि हमारा जो सरफेस है वो लार्ज होना चाहिए और डिस्टेंस प्रॉपर होनी चाहिए। अब आप यहाँ पर लाउडनेस और पिच के बीच में डिफरेंस देख सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन इन्हीं में होता है कि लाउडनेस क्या होती है और पिच क्या होती है। तो एम्पलीट्यूड का कनेक्शन होता है लाउड से और फ्रीक्वेंसी का कनेक्शन होता है पिच से। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही शार्प हमारी साउंड होगी। जैसे कि मैंने बताया फीमेल वॉइस, वैसे जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतनी डीप हमारी साउंड होगी या भारीपन आएगा, जैसे कि मेल वॉइस। और लाउडनेस में आपने देखा भी होगा जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतना ही ज़्यादा लाउड म्यूजिक होगा। आपने देखा भी होगा बोलते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दो। जो डीजे होते हैं वो बोलते हैं एम्पलीट्यूड बढ़ा दो। तो एम्पलीट्यूड बढ़ाने का मतलब ये होता है कि उसके लाउडनेस को बढ़ाना, और एम्पलीट्यूड कम कर दोगे तो वो उतना ही म्यूजिक सॉफ्ट हो जाएगा। आप इसको एक प्रैक्टिकल के थ्रू भी कर सकते हैं। एक आप हल्का सा क्लैप करेंगे
तो सॉफ्टली करेंगे तो वो एक हल्का लाउडनेस प्रोड्यूस करेगा, और इसको तेज से करेंगे तो लाउड ही हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस क्लियरली आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि साउंड वेरी करता है स्पीड से। तो स्पीड सॉलिड में सबसे फास्टेस्ट होती है और गैस में स्लोवेस्ट होती है। फिर बताया था साउंड रिफ्लेक्ट करता है जिसकी वजह से इको प्रोड्यूस होता है। और इको की कंडीशन क्या होती है, तीन दो कंडीशन बताई थी। एक तो डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए, और जो टाइम गैप होना चाहिए वो 0.1 सेकेंड का होना चाहिए। फिर तीन कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेन हम साउंड के पढ़े थे, लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी पढ़ी थी, जो किसी साउंड को यूनिक बनाती है। तो साउंड क्या है, सिर्फ सुनने के लिए नहीं बट इसकी अपनी भी प्रॉपर्टी होती है जो इसको यूनिक बनाती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट पसंद आता है तो आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एसीएस पाठशाला।